हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण के बारे में जाना था, तो आज अपना जो टॉपिक है वो TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो TIR है और क्रिटिकल एंगल है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। मतलब कैसे डिपेंड करते हैं, अगर क्रिटिकल एंगल के बारे में मालूम होना जरूरी है। बिना क्रिटिकल एंगल के आप TIR के बारे में नहीं जान सकते, है ना। यानी क्रांतिक कोण अगर आपको मालूम है तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हिंदी में TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में जानेंगे। पहले आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था आपको। तो जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो देखें और फिर TIR को देखें। तो अब मैं फिर भी आपको एक थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने उसमें क्या बताया था आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो वो क्या था, एक आपके पास मैंने बताया था मीडियम यूज़ किया था आप लोगों ने, ये मीडियम था। अब ये दो मीडियम यूज़ किए थे, एक तो रेयर और एक डेंसर। तो जिसमें रेयर होता है उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट से, और जो डेंसर होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से। तो ये आपका कौन सा माध्यम है, विरल, और ये आपका कौन सा माध्यम है, सघन, ठीक है। अब ये आपके पास सघन है, तो जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर और इसे बोलते हैं रेयर। अब यहाँ पे ये दो मीडियम हो गए। तो शर्त क्या थी क्रिटिकल एंगल की, क्रांतिक कोण की क्या शर्त थी, पहली शर्त प्रकाश जो है, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, एक तो ट्रैवल करनी चाहिए कहाँ से, डेंसर से रेयर, पहली शर्त। ये कंडीशन जरूरी है, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर की ओर जानी चाहिए, तभी आपके पास TIR मिलेगा, क्रिटिकल एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास तो लाइट जब यहाँ से ट्रैवल करवाई थी मैंने, ये एक तो मैंने पहले फर्स्ट केस जो बोल रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये आपके पास सोर्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से ये लाइट ट्रैवल करती है रे, इंसिडेंट रे, और ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये नॉर्मल हो गया, जिसे अपने हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अभिलंब। तो अब ये चीज होगी। अब ये जो आपके पास आपकी किरण है, तो अभिलंब से नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म करता है उसे अपने क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, बताया था मैंने आपको। फिर आपको मैंने क्रिटिकल एंगल की क्या डेफिनेशन बताई थी, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एट विच, जिस पर आपके पास क्या हो कि आपका इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री हो। तो उस अब क्या ये रिफ्रैक्शन एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यदि आपका वह आपतन कोण जिस पर आपका अपवर्तन कोण, वह आपतन कोण जिस पर आपका अपवर्तन कोण कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो सिंपल लैंग्वेज में यही बोलेंगे कि इंसिडेंट एंगल ऑन इंसिडेंट एंगल द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। तो वो आपके पास दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल। इसे आपने बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसे बोलते हैं अपने क्रिटिकल एंगल। तो जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा क्रांतिक कोण, ये बताया आपको। अब मैं मान लीजिए, अब मैं एक और जो ये जो प्रकाश है, अब ये प्रकाश को मैं क्रांतिक कोण से, मतलब कि इस लाइट को, रे ऑफ लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़ा, है ना, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर पे रखता हूं। अगर आपका इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन किससे, क्रिटिकल एंगल से, उस कंडीशन पे क्या होगा, अब ये जो आपका इंसिडेंट एंगल है इज ग्रेटर देन है किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अब देखिए जैसे ही लाइट और इस साइड वाली, तो ये लाइट जो है और अंदर की, अब इससे तो अब देखो जब ये इसके अंदर आ जाएगी, तो जिस मीडियम की इंसिडेंट रे है, ये कौन सी है, इंसिडेंट, और ये जब ये वापस इस मीडियम में आ जाएगी, तो आप देखिए ये रे और ये रे, ये दोनों ही रे एक ही मीडियम में प्रेजेंट है ना, दूसरे मीडियम में तो गई नहीं। तो दूसरे मीडियम में नहीं, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। तो अब ये कौन सा इवेंट दिखाई दे रहा है आपको, तुम जरा याद हो, पहला टॉपिक करवाया था मैंने, रिफ्लेक्शन, है ना। तो जिस देखो इंसिडेंट रे और ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, कि ये पूरी जो ये रे है, इस रे का पूरी रे का, ऐसा नहीं कि इसका पार्शियल पार्ट हो, पूरी रे, टोटल रे क्या हो रही है,
रिफ्लेक्शन हो रही है। और ये रिफ्लेक्शन किससे हो रही है? इस सेकंड जो डेंसर मीडियम है, याद रखना कि जो डेंसर मीडियम है उसके इंटरनल पार्ट्स सरफेस है, उसके इंटरनल सरफेस से, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये यहाँ पर आपके पास TIR हो गया। तो इसके बारे में तो आपका जो टॉपिक है वो है TIR। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पर हेडिंग टॉपिक का, वैसे इसको पूरा क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या है, नाम से पता चल रहा है, पूर्ण मतलब पूरी किरण का क्या होना? परावर्तन होना। वो भी कौन सी? आंतरिक। इसलिए जो आपके पास सघन माध्यम है इसके आंतरिक सतह से ये पूरी की पूरी रे क्या होगी? किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है? TIR। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम and incident angle is greater, किससे बेटा greater from critical angle then incident ray reflected back into denser medium, this event या phenomena, this event is called TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास है, याद रखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है? ट्रेवल करती है ना, प्रवेश करती है, तब इंसिडेंट एंगल, तब आपतन कोण का मान आपके क्रांतिक कोण से अधिक है, ग्रेटर देन, तो अधिक है, तब आपकी आपतित किरण क्या होती है? वापिस उसी माध्यम में किसमें? सघन माध्यम में। तब आपतित किरण सघन माध्यम में वापिस क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? TIR। तो याद देखिए, यहां से ये आपतित किरण चली, तो देखिए ये सघन से किससे जा रही है? विरल की ओर। फिर ये सघन से विरल जा रही है, जैसे यहां से आगे की कोशिश की, अब यहाँ पे देखिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो ये वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट आती है, डेंसर माध्यम में। तो ये घटना क्या कहलाएगी आपके पास? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ठीक है, तो अगर इंग्लिश मीडियम, तो when a light ray, देखो ray of light travel from denser to rare medium and incident angle is greater than, देखिए greater than किससे बेटा? critical angle, then incident ray reflected, तो वापस ये रिफ्लेक्ट हो रही है किसके अंदर? denser medium के अंदर। this event is called TIR। तो इसमें भी शर्त होगी क्या कि एक तो आपके पास रे क्या होनी चाहिए? डेंसर से रेयर जानी चाहिए, तो ही TIR होगा। सेकंड नंबर क्या रूल हो गया? इंसिडेंट एंगल, मतलब कि आपतन कोण का मान आपके किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा नहीं है तो TIR नहीं होगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब इस TIR का अपनी डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर क्या यूज है? तो इसके बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको सबको मालूम है डायमंड का
डायमंड चमकता है बेटा, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो वो क्यों चमकता है, कैसे है वो, डायमंड में ऐसी क्या खासियत है कि उसकी रोशनी काफ़ी टाइम तक बनी रहती है, मतलब वो बहुत तेज़ी से चमकता है। तो उसके पीछे रीज़न है TIR। अब ये कैसे आएगा, जब एप्लीकेशन करवाऊंगा मैं इसकी तब समझाएंगे। ठीक है, एक बार जनरल आपको बता रहे हैं इसकी यूजेस क्या है। दूसरा इसकी क्या यूजेस है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूप में। ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाश तंतु के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे आपके टेलीफोन वगैरह जो आपने यूज करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन के लिए अपने ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही, इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइनर। तो इस कंडीशन पे, तो जैसे आपने जियो फाइबर सुना होगा, तो जियो फाइबर में की स्पीड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होती और वो उसमें स्पीड जो कम्युनिकेशन, यानी क्योंकि जियो फाइबर क्या करता है, कम्युनिकेशन ही करता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे मैं यहाँ कोई भी बात हमने करेंगे, वीडियो बनेगी, जो भी है वो आपको ऑप्टिकल फाइबर यानी कि लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो उसमें ट्रैवल करके फिर आगे नेक्स्ट पोजीशन तक पहुंचाती है। तो वो अपने जब ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे ना बेटा, तब उसके अंदर समझेंगे। तो एक तो कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। एक आपने देखा होगा मिराज, मिराज मतलब मृग मृच्छिका। ये क्या होती है, ये आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे आप कभी सड़क पे चलते हैं तो रोड पे जब आप ट्रेवल करते हो तो उस दौरान आपको लगता है कि कुछ दूरी पर आपको वाटर दिखाई दे रहा है, यानी पानी दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में आगे जाते हैं तो वहाँ पे कोई पानी नहीं होता, कोई पानी आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो अपना भ्रम है, ठीक है, तो इसे तो अपने क्या बोलते हैं, मिराज या मृग मृच्छिका। तो इन सब की डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से TIR आपको समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक है ये। तो TIR क्या होता है आपको समझ में आ गया, डेंसर से रेयर ट्रेवल करनी चाहिए लाइट को, और ये क्या करता है, आपका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो यह क्या करेगा, वापस उसी जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई है। तो आप सभी जानते हो किस मीडियम से आ रही है, डेंसर से आ रही है, तो डेंसर में ही वापस आ जाएगी। तो ये इवेंट आपके पास क्या कहलाता है, TIR। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, TIR। तो सभी को समझ आ गया होगा बेटा, दी एंड।